गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों गुड इवनिंग। वेलकम टू द सेशन। क्या हाल चाल है सभी बच्चों के? कैसी है जनता भाई, कैसी है जनता? वेलकम सैफ, मयंक, राहुल, पोकीमोन, क्या बात है, निखिल, मनप्रीत, एकता, ध्रुव, वेलकम। स्वागत है सभी बच्चों का। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वेलकम है जी, वेलकम। तो बहुत भारी भरकम काम करके आए हैं सर, हम बहुत भारी भरकम काम करके आए हैं। आज हम टेस्ट दे के आए हैं। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है। चलो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट से जो अभी अभी तुमने करतूत करी है ना उसका रिजल्ट दे देते हैं तुम्हारे को फटाफट से। सभी बच्चों को फटाफट से तुम्हारे को रिजल्ट दे देते हैं ऑनलाइन, अभी के अभी। दूध का दूध, पानी का पानी। तो चलिए लाइव डिस्कशन करते हैं। जो टेस्ट अभी आपका हुआ है, आप लोगों ने यूनिट टेस्ट दिया है और उसका फुल सॉल्यूशन आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके पास आया था, पहला क्वेश्चन आपके पास आया था। हाँ ठीक है। अरे सभी बच्चों ने दिया भी है टेस्ट, मुझे लग नहीं रहा सभी बच्चों ने दिया है अच्छा देखो, जिन बच्चों ने टेस्ट सबमिट नहीं किया भाई वो सबमिट कर देते। अब पता नहीं सबमिट होगा कि नहीं होगा, अब मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है ना। हाँ, इससे पहले ही सबमिट करने का मतलब बनता था, इसके बाद सबमिट करोगे तो क्या पर्पस बनेगा, ठीक है ना। ओके, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए आपके पास आया था, जिसमें आपको बोला था जर्नल एंट्रीज करके दे दो। बेटा सिंपल सी बात है यार, जब भी तुम पेपर देते हो, टेस्ट देते हो, तो तुम लोगों को क्या करना होता है, तो तुम लोगों को एक काम करना होता है। क्या काम करना होता है? अच्छा, अरे मैं एक चीज भूल गया, मेरे को ये भी तो ओपन करना था ये भी तो ओपन करना था भाई। कौन से वाले पे चल रहा है ये क्लास 11 पर चल रहा है। क्लास 11 कौन सा है यार? कॉमर्स वाला। एक सेकेंड, उदय कॉमर्स क्लास 11 होगा, है ना। हाँ ये होगा। चलो कर दिया भाई ओपन, ठीक है ठीक है। देखो प्रॉपर जब आप कोई टेस्ट देते हो, स्कूल का पेपर दोगे, एग्जाम दोगे, आगे जाकर तुम बोर्ड्स में अपना पेपर दोगे, तो आपने क्या करना है, प्रॉपर फॉर्मेट में करके आना है भाई। जैसे अब ये जर्नल का क्वेश्चन है, तो आपने प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाना था। अगर किसी बच्चे ने जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाया तो उसकी मार्किंग कटेगी, मार्क्स कटेंगे। अगर आपने नरेशन नहीं लिखी, डेट नहीं लिखी, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी क्वेश्चन में डेट होती और डेट नहीं लिखी तो मार्क्स कटेंगे। ये मैंने पहले भी बता रखा है, सारे टीचर बताते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। तो हमारे को ये जर्नल एंट्री पास करनी थी। क्वेश्चन नंबर 1 था गुड्स वर्थ ₹5,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किए एज चैरिटी, और गुड्स वर्थ ₹3,000 हमने फ्री में सैंपल बांट दिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बड़ी सिंपल सी एंट्री है। 5,000 रुपए हमने चैरिटी में दे दिए, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट 5,000 हमारा खर्चा है। जो हमने फ्री में सैंपल बांटे हैं वो हमारी एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 3,000। और हमारा टोटल सामान कितने का चला गया है? 8,000 का। तो टू परचेज अकाउंट 8,000। नीचे आपने नरेशन लिख दी, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी एंड फ्री सैंपल। क्लियर हो गया? ओके, अगले पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 8,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जिसमें से हमारे को 5,000 का क्लेम रिसीव हो गया है, मिल गया है क्लेम। तो इसका मतलब 8 में से 5 का क्लेम मिल गया, तो हमारा तो नुकसान सिर्फ 3,000 का ही हुआ है। तो क्लेम मिल गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बेटे अगर आपने यहां पर कैश भी किया होगा ना, कैश भी किया होगा तो कैश भी ठीक है,
अगर आपने कैश किया होगा तो कैश भी ठीक है, क्योंकि यहां पर यह नहीं लिखा है कि इंश्योरेंस क्लेम आपको जो मिला वो बैंक से मिला, तो कैश भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, 3,000 का आपका लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर, और आपका सामान चला गया है कितने का, 8,000 का। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड क्लेम रिसीव्ड। ठीक है सर। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है हमने टोटल 15,000, लेकिन जो इंश्योरेंस पे किया है वो अप टू 30 जून है। 30 जून, साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। तो अगर साल मेरा खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को और मैं इंश्योरेंस पे कर रहा हूं 30 जून 2025 तक, इसका मतलब इसके अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसके अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस है। और फिर वो बोलता है कि 3,000 हमने पे किया है लाइफ इंश्योरेंस। तो बेटा जो लाइफ इंश्योरेंस है वो तो ड्रॉइंग्स है। सबसे पहले तो चेक करो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, ड्रॉइंग्स। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो तो 3,000 रुपए आपकी ड्रॉइंग्स है। ओके, आपने टोटल पे किए थे 15,000, उसमें से 3,000 की ड्रॉइंग्स है, इसका मतलब बाकी इंश्योरेंस कितने पे किया है आपने, 12,000। अब इस 12,000 में से भी जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने प्रीपेड है, तो 6 महीने हमारा खर्चा है, 6 महीने प्रीपेड है। तो इसमें से आधा प्रीपेड है और आधा प्रीपेड है और आधा हमारा खर्चा है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है 6,000, इंश्योरेंस प्रीपेड है 6,000, ड्रॉइंग्स है 3,000, टू बैंक पेमेंट है 15,000, पेमेंट है 15,000। तो आपने 15,000 की पेमेंट करी है, जिसमें से आपने 3,000 वो है, 3,000 और 6,000 वो है। अब एक और बच्चा बोलेगा इसमें सर हमने तो कैश लिखा है, हमने तो कैश लिखा है, हमने तो कैश लिखा है। कोई बात नहीं, जिसने कैश लिखा है बेटे वो भी ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया कि हमने जो ये प्रीमियम पे किया है, ये प्रीमियम हमने कैश में पे किया है कि चेक से पे किया है। तो कैश इज ऑल्सो ओके, बैंक इज ऑल्सो ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, आपकी मार्किंग वैसे ही कराएंगे। तन्मय हु ओड 20,000 बिकेम इंसॉल्वेंट, हमने तन्मय से पैसे लेने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, और फाइनल डिविडेंड 80 पैसा इन अ रुपी वो हमारे को दे रहा है। इसका मतलब वो 16,000 रुपए हमारे को दे रहा है और बाकी के 4,000 वो हमारे को नहीं देगा, विच मीन्स बैड डेट हो जाएंगे। तो हमारे पास बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 16,000, बाकी हमारे पैसे डूब जाएंगे 4,000, और टू तन्मय अकाउंट 20,000, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन इंसॉल्वेंसी, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन इंसॉल्वेंसी। ओके, लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, लास्ट पॉइंट, रिसीव्ड 18,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000 फ्रॉम अ डेटर कॉल्ड रमेश। रमेश से हमने 20,000 रुपए लेने थे, उसने हमें 18,500 रुपए दिए, बाकी क्या है 1,500 रुपए का डिस्काउंट। सिंपल सी एंट्री, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट। बेटे इन सारी जगह पर कैश आ सकता है, डोंट वरी। जो भी बच्चे कह रहे हैं सर कैश लिखे कैश लिखे कैश लिखे, आ सकता है, डोंट वरी। तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसा आया 18,500, जो बाकी के पैसे नहीं आए, जो हमने माफ कर दिए पैसे, वो डिस्काउंट अलाउड खर्चा है 1,500। टू रमेश अकाउंट 20,000, टू रमेश अकाउंट 20,000, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। भाई बताओ कितने बच्चों के आंसर सही हैं, कितने बच्चों के आंसर सही हैं? अरे 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 सर हमसे पूछो कितने बच्चों के आंसर सही हैं, पता तो चले। सही का मतलब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट सही है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट सही है, वो बताओ। फिर ट्रॉफी मिलेगी उनको, उन्हें ट्रॉफी मिलेगी, उन्हें पूर्ण रूप से सम्मानित किया जाएगा। सही है सर, ओके ओके, अभी पता चलेगा कितने बच्चे सही हैं।
आधे बच्चे सही हैं, आधे बच्चे के कम है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। यही तो सीखना था हमारे को कि होता क्या है कि जब हम लोग टेस्ट देते हैं और हम लोग का टेस्ट चेक होके आता है ना, स्कूल के अंदर, मैं स्कूल की बात कर रहा हूं, तो सब कुछ हमारे सामने, दूध का दूध का पानी का पानी हुआ होता है ना, हमारे सामने होता है सारा कुछ। 100 बच्चे हैं, 100 में से कितने के कितने मार्क्स आए, कितने के कितने आए, कितने के कितने आए, है ना, वही हो रहा है यहां पर भी, वही हो रहा है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमारे को अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी थी क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 में। सबसे पहले कहता है हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश लगाया 30,000 और स्टॉक है 20,000, तो बड़ा सिंपल सा काम है, तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बना दी। ठीक है बेटे, अकाउंटिंग इक्वेशन आप चाहे इस फॉर्मेट में बनाओ, चाहे जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया था, दोनों फॉर्मेट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोनों फॉर्मेट, ठीक है ना। तो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 में कैश है 30,000, स्टॉक है 20,000 और कैपिटल कितना हो गया 50,000। तो पहली इक्वेशन हमारी सही है, 30,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 50,000। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस। बेटे मेरे वाले फॉर्मेट में भी सेम आएगा आंसर, आंसर तो यही आना ना एंड में, आंसर तो एंड में ये आना है तेरा, 53,000 है ना, 30,000, 3,000 और लास्ट में 46, 10, 25, 5। फॉर्मेट दोनों में से कोई भी फॉर्मेट ले सकते थे आप, एनी फॉर्मेट, बोथ आर करेक्ट, दोनों फॉर्मेट सही है, चाहे ये वाला यूज करो, चाहे जो मैंने आपको बैच में कराया था आप वो वाला फॉर्मेट यूज करते, दोनों फॉर्मेट सही है। आंसर चेक करो सिर्फ, 30, 20, 50 पहली इक्वेशन, 30, 20, 50 पहली इक्वेशन। दूसरा, अब आपने सामान खरीदा 30,000 का उधार पर, तो इसका मतलब आपके पास स्टॉक इंक्रीज हो गया 30,000 और क्रेडिटर बढ़ गया 30,000, तो स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक में इंक्रीज हो गया 30,000, तो स्टॉक हो गया टोटल 50,000 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास क्रेडिटर आ गए 30,000 के, तो क्रेडिटर हो गए 30,000, रेस्ट इज ओके, सेम है, कैपिटल 50 का 50 है और कैश 30 का 30 है, तो 30 प्लस 50 80,000 इज इक्वल टू 50 प्लस 30 80,000। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई आपकी, 80 इज इक्वल टू 80। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, सोल्ड गुड्स कॉस्ट ₹40,000 फॉर ₹50,000, 50% ऑफ द अमाउंट वॉज रिसीव्ड इमीडिएटली। आपने 40,000 का सामान 50,000 में बेचा, तो इसका मतलब आपका स्टॉक 40,000 रुपए कम हो जाएगा, तो स्टॉक 40,000 रुपए कम हो जाएगा। तो स्टॉक कितना था हमारे पास, स्टॉक था 50,000, उसमें से 40,000 कम हो जाएगा, तो स्टॉक रह जाएगा 10,000 का। ठीक है सर, अब 40 का स्टॉक अगर मैं 50,000 में बेचूंगा तो 10,000 रुपए क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां पर जाएगा, कैपिटल में ऐड, प्रॉफिट कहां पर जाएगा, कैपिटल में ऐड, तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद कैपिटल हो जाएगा 60,000। ओके, अब हमारे पास 50,000 रुपए आने चाहिए थे, 50,000 रुपीज हमने सेल करी, तो 50,000 रुपीज हमारे पास आने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास 50% ही आया। इसका मतलब 25,000 रुपए हमारे पास कैश आया और 25,000 रुपए डेटर है, तो कैश ऐड हो जाएगा 25,000, कैश में ऐड हो जाएगा 25,000, तो कैश 30 प्लस 25 कैश हो जाएगा 55 और एक डेटर क्रिएट हो जाएगा 25,000 का। तो अगेन अगर हम टोटल एसेट देखेंगे तो कितना बनेगा, 55 प्लस 25 80 प्लस 10 90,000, इक्वेशन बनेगी 90,000 के एसेट्स एंड 60,000 प्लस 30,000 की लायबिलिटी, टोटल 90,000। 90 इज इक्वल टू 90, मैच करती है अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी। ओके, इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग है 3,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस है 5,000। रेंट अभी देना है, रेंट अभी देना है, तो रेंट हमारा खर्चा है और रेंट हमने देना है, इसका मतलब दो एडजस्टमेंट होंगी इसकी, दो एडजस्टमेंट। रेंट हमारा खर्चा है, तो इसका मतलब कैपिटल में से 3,000 माइनस
और रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में 3000 प्लस। चेक करो, 3000 कैपिटल में से माइनस कर दिए तो कैपिटल हो गया 57 और 3000 हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग आ गया लायबिलिटी में 3000। ठीक हो गया। फिर कहता है हमने प्रीपेड इंश्योरेंस करवाई है 5000 की, तो इसकी दो एडजस्टमेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट है तो एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाएगा 5000 और प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए हमने जो कैश पे किया उसमें से 5000 रुपए माइनस हो जाएगा। तो 5000 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट और 5000 रुपए कैश माइनस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 5000 एसेट और 5000 कैश में से माइनस। तो कैश कितना रह जाएगा 55 माइनस 5, कैश रह जाएगा 50। ये 10, 25 और 5, ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल सेम ही रहेगा 90,000। यहां पर ये कैपिटल 57 प्लस 30 प्लस 3, ये टोटल रहेगा 90,000। 90 इज इक्वल टू 90। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ओके। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, हमने सैलरी पे की है 4000, तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे और कैश में से भी माइनस कर देंगे। तो सैलरी हमारा खर्चा है, कैश में से माइनस कर दिया 50 माइनस 4, फाइनल कैश आ गया 46 और कैपिटल में से सैलरी माइनस हो जाएगी 4000, तो फाइनल कैपिटल आ गया 53। तो अगर हम इस सारे को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 86,000 टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी आ जाएगी 86,000 इंक्लूडिंग कैपिटल। तो 86 इज इक्वल टू 86, 86 इज इक्वल टू 86। सही है, ले ले वोट। इसमें देखें कितने बच्चों का पूरा पूरा क्वेश्चन सही है। बेटे पूरा पूरा क्वेश्चन सही है तो वोट करना, अदरवाइज नहीं। पूरा पूरा क्वेश्चन सही है तो बताना। फुल क्वेश्चन, फुल। फुल क्वेश्चन। अरे क्या हो गया तुम्हें? एक बच्चा कह रहा है सर मैंने गलती से क्लास नोट्स अपलोड कर दिए, गलती से मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, गलती से मेरा ये वाला पीडीएफ अपलोड हो गया है। बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत में नहीं था कुछ, क्या हो गया फिर? नो प्रॉब्लम। आप अपनी गलती को सुधार लेना, अगले अटेम्प्ट में, अगले टेस्ट में सुधार लेना। आज कुछ सीखने आए हो, कुछ सीख के जाओगे। ऐसी गलतियां वापस दोबारा नहीं रिपीट होनी चाहिए। ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट था, इसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी थी और हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। ठीक है, सिंपल से सिंपल सी बात थी। आपको यहां पर दे रखा है जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट। तो अगर जीपी 25% ऑन कॉस्ट है, मतलब 25% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 1/4 ऑन कॉस्ट। 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेल। इसका मतलब सीधा सीधा जो सेल है उसका 1/5 कर देते, जो सेल है अगर उसका 1/5 कर देते तो तुम्हारे पास सीधा सीधा जीपी आ जाता। सेल है 3 लाख की, उसका 1/5 करते तो 60,000 रुपए तुम्हारा जीपी आ जाता। सिंपल एंड स्ट्रेट, 60,000 तुम्हारा जीपी आ जाता। बच्चा कह रहा है सर हमें ये बात समझ नहीं आती, तो कोई बात नहीं बेटे, तुमने एक्स लेके किया होगा, तुमने एक्स लेके किया होगा। तुमने बोला होगा कि सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू जीपी, है ना। कॉस्ट को तुमने एक्स मान लिया, तो सेल तुम्हारे पास 3 लाख है,
कॉस्ट को तुमने x मान लिया, जीपी हो गया 25/100 x विच इज 1/4 x। तो x को उधर लेकर चले गए, 3 लाख इज इक्वल टू x/4 प्लस x। ये कितना हो गया 5x/4। ठीक है, तो 3 लाख इज इक्वल टू 5/4x। व्हाट इज x? x इज इक्वल टू 240 एंड x क्या था? COGS 240। तो सेल में से अगर मैं COGS माइनस कर दूंगा, 3 लाख की सेल में से अगर मैं 2,40,000 का COGS माइनस कर दूंगा, तब भी तो बेटे जीपी 60,000 ही आएगा। चाहे तू x लेके कर लेता, चाहे तू ये फॉर्मूला लगा के कर लेता, एक ही बात है, आंसर तो सेम ही आना था। ओके, तो जीपी का आंसर हमारा सही है, जीपी इज 60,000। अब रह गई बात क्लोजिंग स्टॉक की। अब क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए हमारे पास COGS की वैल्यू है ना। अब हमारे पास COGS की वैल्यू है, तो ये लो, COGS हमारा 240 था। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हमने फॉर्मूला लगा दिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सारी वैल्यू तेरे को दे रखी थी। 240 COGS अभी कैलकुलेट किया, ओपनिंग स्टॉक 30 है, नेट परचेज कैसे निकलती है? नेट परचेज कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, तो 80 प्लस 140। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 प्रकार के थे यहां पर, वेजेस भी डायरेक्ट है, कैरेज इनवर्ड भी डायरेक्ट है, सैलरी डायरेक्ट नहीं होती है। तो 30 प्लस 10 इज 40। क्लोजिंग स्टॉक हमारे को पता नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसको सारे को सॉल्व करेगा तो तेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 50,000। सारे को सॉल्व करके क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 50,000। ओके, डन है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट था। हमारे को क्वेश्चन ने डेटा दिया था और हमारे से क्वेश्चन ने मांगा था कैपिटल की वैल्यू बताओ कितनी है, एसेट्स की वैल्यू बताओ कितनी है क्लोजिंग डेट पर, कैपिटल कितना है और एसेट्स कितने। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे को यहां पर सॉल्यूशन मैंने किया है। यहां पर ये देखो, ये हमारे को ओपनिंग डेट पता है। ओपनिंग 1 जनवरी 2024 को अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते तो पता क्या चलता? एसेट्स हैं 80,000 के, कैपिटल पता नहीं है, लाइबिलिटीज हैं 10,000 की। तो इसको सॉल्व किया तो पता चल गया कैपिटल कितना है 70,000 का। ये है ओपनिंग कैपिटल, ये है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है? क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल निकलता है ओपनिंग प्लस एडिशनल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। सारी बातें तेरे को दे रखी हैं, सारी बातें तेरे को दे रखी हैं। देख, ओपनिंग कैपिटल 70 है, एडिशनल कैपिटल तुझे दिया है 50,000, एडिशनल कैपिटल 50, प्रॉफिट दे रखा है 25, ड्रॉइंग्स दे रखी है 15। तो इस सारे को यूज करके डेटा को तेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा 1,30,000 क्लोजिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन ने बोला था कि आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज वो 60% ऑफ द लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ। तेरी लाइबिलिटी थी 10,000 की, इसमें से 60% यानी कि 6,000 की लाइबिलिटी तू पे कर चुका है। तो क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी है? 4,000 की। और अगर क्लोजिंग लाइबिलिटी 4,000 की है, क्लोजिंग कैपिटल 130 का है, तो दोनों को ऐड करेगा तो क्लोजिंग एसेट आ जाएंगे 134 के। क्लोजिंग एसेट आ जाएंगे 134,000 के। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन था, हमारे को कैश अकाउंट बनाना था। कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट बनाना था, बड़ा सिंपल सा काम था। बिजनेस शुरू किया कैश में, तो कैश डेबिट होगा 5 लाख से। फिर हमने फर्नीचर खरीदा 30,000 का और मशीनरी खरीदी 70,000 की, तो दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। फिर हमने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए तो कैश क्रेडिट हो जाएगा।
फिर गुड्स खरीदे हैं कैश पर, क्रेडिट ये लेना नहीं है उधार का। फिर गुड्स हमने बेच दिए हैं 15,000 के क्रेडिट पर, ये कैश अकाउंट में आएगा नहीं। फिर हमने रेंट पे किया है तो ये 12,000 क्रेडिट आ जाएगा। ऐसे अगर आप इसको सॉल्व करते तो आपका कैश अकाउंट ऐसा दिखता। चेक करो कैश अकाउंट। कैपिटल 5 लाख, फर्नीचर मशीनरी खरीदी, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश, रेंट पेड, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 63,000। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 63,000। इजी। ओके। इसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन था, मतलब 2 का डी। ऑब्वियसली आपने इसमें से 3 करने थे। 2 का डी पार्ट, 2 के डी पार्ट में उसने बोला फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000 वॉज परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम रमेश। 40% की पेमेंट आपने कैश में करी है और 2% का कैश डिस्काउंट है। तो ठीक है, आपने 50,000 का फर्नीचर खरीदा है माइनस 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे, इसका मतलब आपका फर्नीचर 45,000 का है। ठीक है, 45,000 में से आपने सारी पेमेंट नहीं करी है, आपने 40% पेमेंट करी है। तो 45 का 40% होता है 18,000। तो बाकी के 27,000 की आपने पेमेंट बाद में करनी है रमेश को, तो रमेश आपका क्रेडिटर। 18,000 की आपने पेमेंट करी, 18,000 की पेमेंट में आपको 2% का सीडी मिल गया। 2% का सीडी इसके ऊपर मिला 360 रुपए, तो आपने पेमेंट करी 17,640 रुपए की। 17,640 रुपए की। ओके, तो चेक करते हैं। तो फर्नीचर आपने खरीदा 45 का, पेमेंट आपने कैश में करी 17,640, 360 रुपए आपको डिस्काउंट मिल गया, 27,000 रुपए आप रमेश को फ्यूचर में पे करोगे। रमेश आपका क्रेडिटर, रमेश आपका क्रेडिटर। वेरी गुड। इसी का लास्ट पॉइंट था क्वेश्चन का, पॉइंट नंबर 2। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 हमने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स कर ली, जिसके ऊपर सीजीएसटी या एसजीएसटी 6% दिया था, तो बेटे रिवर्स कर देंगे 6%। तो 10,000 रुपए की ड्राइंग्स में 6% रिवर्स कर देंगे। तो ड्राइंग्स हुई है 10,000 के परचेज पे, तो 2 परचेज। इनपुट सीजीएसटी रिवर्स कर देंगे 600 रुपए, 6%। एसजीएसटी इनपुट रिवर्स कर देंगे 600 रुपए, 6%। ये तीनों को ऐड करेंगे तो ड्राइंग्स हो जाएगी 11,200 रुपए की। क्या बात है, क्या बात है। ये पूरा क्वेश्चन किसका सही है? मतलब आपको 3 पार्ट करने थे, 3 पार्ट, ए बी सी डी में से 3 करने थे, तो कितने बच्चों का सही है? कितने बच्चे? सारांश कह रहा है सर 100% करेक्ट है। क्या बात है, ट्रॉफी सारांश लेके चला गया। ट्रॉफी सारांश को मिली, ट्रॉफी मयंक को मिली। वेरी गुड। ट्रॉफी किसको मिली? और अविका को, ख्याति को। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। बढ़िया है। ओके, अभी पता चल जाएगा कितने बच्चों का सही है। ये तो फिर भी ठीक है, चलो इसमें चॉइस थी ना आपके पास, तो आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते थे, तो ठीक है, 60% बच्चे हैं। ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। परचेज गुड्स फ्रॉम शिवा ऑफ दिल्ली। देखो हम लोग हैं जयपुर के, यानी कि हम लोग हैं राजस्थान के, और हमने सामान खरीदा है शिवा जो दिल्ली का था। 10,000 का सामान 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे, मतलब 10,000 का सामान खरीदा है, 2,000 के ट्रेड डिस्काउंट पे सामान खरीदा 8,000 का। इसके ऊपर 15% जीएसटी लगा, तो कौन सा लगेगा? आईजीएसटी इनपुट 15%। 15% हो जाएगा कितना बेटे? 800, 1200। तो टोटल 9200 की हमने इसको पेमेंट करनी है शिवा को। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट 8,000, इनपुट आईजीएसटी डेबिट 1200, और शिवा को हमने पैसे देने हैं 9200। क्लियर है? ओके ओके। नेक्स्ट, हमने गुड्स बेचे हैं नवीन को, जो कि अलवर राजस्थान को बिलोंग करता है।
8,000 का सामान बेचा है 15% के जीएसटी पे, तो मतलब 8,000 रुपए का सामान सेल किया है, इसके ऊपर आउटपुट सीजीएसटी लगेगा और आउटपुट एसजीएसटी लगेगा 7.5% क्योंकि बेटे हम राजस्थान को बिलोंग करते हैं ना, तो राजस्थान 8,000 इंटू 7.5%, 600 रुपए आउटपुट लगेगा। तो हमने नवीन से पैसे लेने हैं टोटल 9200, नवीन से पैसे लेने हैं टोटल 9200, टू सेल्स 8,000, टू सीजीएसटी आउटपुट, एसजीएसटी आउटपुट 600। ओके, हाँ दुर्गेश कह रहे थे ड्राइंग पर जीएसटी नहीं लगता। बेटे मैंने ड्राइंग पर जीएसटी लगाया भी नहीं है, इतना बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूं कि ड्राइंग पर जीएसटी लगा दूं। मैंने जीएसटी रिवर्स किया है, रिवर्स किया है जीएसटी। हाँ पढ़ना जरा जाकर एक बार बेटे ध्यान से, फिर से एक बार ध्यान से पढ़ना, समझ आएगा, याद आएगा तुम्हारे को। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 टू अजय ऑफ यूपी, एप्लीकेबल जीएसटी इज 15%। इसका मतलब हमने सेल करी है 10,000 की, यूपी का बंदा है, इसका मतलब आईजीएसटी आउटपुट लगेगा 15%। तो टोटल पैसा 11,500 हमारे पास कैश रिसीव हो जाएगा क्योंकि कैश पर बेचा है। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 11,500 टू सेल्स 10,000 टू आउटपुट आईजीएसटी 1500, टू आउटपुट आईजीएसटी 1500। क्लियर है? लास्ट, इसका लास्ट पॉइंट था, हमने इंटरनेट के खर्चे पे किए 1,000, इसके ऊपर जीएसटी है 18%, तो 1,000 का इंटरनेट है प्लस 18% 180 रुपए का आईजी जीएसटी है, जीएसटी, तो ये जीएसटी आधा आधा होगा यानी कि 90-90, सीजीएसटी एसजीएसटी हाफ हाफ होगा, आधा आधा। ठीक है, तो इंटरनेट पे किया है, इंटरनेट का खर्चा 1,000, सीजीएसटी आधा, एसजीएसटी 90, टोटल पेमेंट करी है 1180 की। ऑल राइट, सही है। लास्ट क्वेश्चन था कि हमारे को ट्रायल बैलेंस बनाना है, हमारे को ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो बना देते। कैपिटल क्रेडिट, ड्रॉइंग्स डेबिट, सेल क्रेडिट, क्रेडिटर क्रेडिट, बैंक लोन क्रेडिट, कैश एट बैंक डेबिट, वेजेस डेबिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, कैश डेबिट, परचेज डेबिट, सैलरी डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, कैरेज आउटवर्ड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, एक्रूड इनकम डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट। खत्म। आपको ट्रायल बैलेंस बनाना था, आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया, ये लो, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, आंसर ट्रायल बैलेंस का कितना आ गया? 371, 500, 371, 500। तुम्हारे हो गए मजे ही मजे। सारांश कह रहा है मेरा सर इस बार भी आंसर सही है। बेटे यही जीतेगा बंदा, सारांश, हाँ यही जीतेगा। ठीक है, ओके है। वेंकटेश, व्यंकटेश, आई थिंक मैंने गलत पढ़ लिया था। सही है, बहुत अच्छी बात है। जिसका टेस्ट अच्छा हुआ है उसको बहुत मुबारक। जिसका टेस्ट नहीं ठीक हुआ, सर हमने अपलोड नहीं किया, सर हमसे अपलोड नहीं हुआ, सर हमने पेज गलत अपलोड कर दिया, हमने कौन सी गलत पीडीएफ अपलोड कर दी, सर हम अपलोड नहीं कर पाए, हम टेस्ट दे नहीं पाए, सर हमें आता नहीं था, हमारी प्रैक्टिस कम थी, हम भूल गए थे, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, अगली बार फिर आएगा। ये कौन सा एक ऐसा मौका है जो बार बार नहीं आएगा? आएगा, अगली बार आएगा तो अगली बार अटेम्प्ट कर देना। यही गलतियां फिर से रिपीट मत करना, यही गलतियां फिर से रिपीट मत करना, ठीक है ना? ओ भाई, क्या बात है,
ये तो मजा आ गया, इजी था ना क्वेश्चन लास्ट वाला, इजी था। चलिए एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है, एक 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 इंफॉर्मेशन है सभी बच्चों के लिए। इंफॉर्मेशन बेटा ये है कि जिनके पास उदय प्रो बैच है 2026, ठीक है ना, ये बैच है, उन बच्चों का यूनिट टेस्ट लिया जाएगा, यूनिट टेस्ट 1। ऑब्वियसली बात है बेटे ये पेड बैच है, फ्री बैच नहीं, पेड बैच है। इसका बेटे यूनिट टेस्ट आपका शुरू हो रहा है, यूनिट टेस्ट 8 जुलाई से शुरू होगा, 8 जुलाई से यूनिट टेस्ट आपका शुरू होगा। इसका जो टेस्ट का सिलेबस है, इसका टेस्ट का जो सिलेबस है, इस टेस्ट का जो प्लानर है, टेस्ट की जो डेट्स हैं, टेस्ट की जो डेट्स हैं वो सारा कुछ, और टेस्ट का जो टाइम है वो सारा कुछ आपके बैच में, प्रो बैच में अपडेट हो चुका है। कृपया करके आप सभी बच्चे इसको देखेंगे और इसकी तैयारी करेंगे, और जो गलतियां यहां पर हुई हैं आज के टेस्ट में, ये टेस्ट में गलतियां आप सुधारेंगे, ठीक है ना। फायदा तो टेस्ट का तभी है कि आपने जो आज गलती करी है, ये गलती आपकी फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। पर अगर आप नई मिस्टेक करना चाहते हो, यू आर ओके, यू कैन डू अ फ्रेश मिस्टेक। आप अगली गलती करो, गलती कर करके सीखोगे, गलती रिपीट मत करना, बस गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। कल नई गलती करना कोई बात नहीं, परसों वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, परसों नई गलती करना कोई बात नहीं, उसके अगले दिन वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे करते करते आप अपनी सारी गलतियों को सुधारते चले जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपसे कोई गलती होगी नहीं, उस दिन आप चैंपियन बन जाओगे, उस दिन आप प्रो बन जाओगे, बस खत्म हो गई बात। क्लियर है, डन है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। लगभग 45 मिनट का टेस्ट था, 45 मिनट हमको डिस्कशन करते करते हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है, टेस्ट का रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, बहुत ही जल्दी आपको टेस्ट का रिजल्ट मिलेगा। टेस्ट का रिजल्ट बिल्कुल वहीं पर मिलेगा जहां पर आपने टेस्ट सबमिट किया है, वहीं पर आपको टेस्ट का रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपको बता दिया जाएगा कि कौन से बच्चों को सिलेक्ट कर लिया गया है, वो जो टॉप 5 रैंकर्स होंगे उनके बारे में उनको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, और जो भी उनको हमने कमिट किया था, प्रॉमिस किया था, वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। डन है। चलो आज के लिए बेटा इतना ही। अब हम अगले टेस्ट में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, जैसे आप करते हो। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी चीजों को समझना है, जैसे हमेशा की तरह आप समझते हो, और बहुत अच्छे तरीके से आपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, जैसे हमेशा की तरह आप देते हो, ठीक है। चलो यहां सेशन हम आज का खत्म करते हैं, अगली बार फिर से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।